मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। वहीं अब बाघों की सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। कान्हा नेशनल पार्क और बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से लगातार बाघों की मौतों की खबरें सामने आ रही हैं। साल 2026 की शुरुआत में ही मंडला से एक बाघ की मौत हो चुकी है, जबकि पिछले साल प्रदेश भर में 55 बाघों की मौत हुई थी। अकेले कान्हा में ही 9 बाघों की जान गई। बाघों की मौत कैसे और क्यों हो रही है, हमारे संवाददाताओं ने जंगल से ये रिपोर्ट भेजी है। इनको देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमारे बाघ अपने जंगल के आसपास के गांव में कितने असुरक्षित हैं। देखिए रिपोर्ट। मंडला और उमरिया के ये यानी सिर्फ एक साल में 10 बाघों की मौत। जो पर्यटक यहाँ बाघों का दीदार करने आते हैं वो खुद इस अनहोनी को महसूस कर रहे हैं। अब पर्यटक जो है उसी बाघ को देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मध्य प्रदेश में लगातार जो है बाघों की मौत के आंकड़े जो है बढ़ रहे हैं। बाघों की संख्या में दिन पर दिन खासकर मध्य प्रदेश में कमी हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती जा रही है। समाचार पत्रों में पढ़ा कि बाघों की मौत की संख्या एकदम बढ़ी है और निश्चित ही कहीं ना कहीं हमारे व्यवस्था में और सिस्टम में उसमें कुछ ना कुछ फ्लॉ है, कुछ कमी है। अपनी जेबें भरने से ज्यादा अगर इस पे खर्च करेंगे तो ये जगह का पूरा वो लुक ही अलग हो जाएगा। लगातार हो रही बाघों की मौत ने कान्हा प्रबंधन पर बड़े और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, लेकिन जिम्मेदार इसकी वजह बाघों के आपसी संघर्ष को बता रहे हैं। करके देखा जाता है कि जब बाघों की संख्या बढ़ती तो आपस में भी इनके संघर्ष वर्चस्व को लेकर के होते रहता है। मंडला में बाघों के हाल देखने के बाद आपकी तरह हम भी हैरान थे। जानना था कि क्या हर जगह ऐसा ही हाल है। यही जानने हम उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व पहुंचे तो पता चला कि यहाँ तो हाल बद से बदतर है। यहाँ इसी साल यानी पिछले 20 दिनों में 4 बाघों की मौत हो चुकी है। ये तस्वीर देखिए, ये वही तस्वीर है जहां पर 5 वर्षीय मादा बाघ का शव यहीं पर मिलता है। इस वक्त मैं मौजूद हूं धमोकर परिक्षेत्र के रायपुर बीट पर, जहां पर दूसरे बाघ का शव इसी कुएं में तैरता रहा, लेकिन बांधवगढ़ की टीम इस कुएं तक नहीं पहुंच पाई। ये वही स्थान है जहां पर तीसरे बाघ की मौत होती है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के धमोकर परिक्षेत्र के पुटपोरा गांव का ये क्षेत्र है जहां पर बीते दिनों यहां पर एक बाघ का शव मिलता है। ये वही तस्वीर है। 2025 के आंकड़ों के मुताबिक पूरे भारत में 166 बाघों की मौत हुई है और इनमें 55 बाघों ने मध्य प्रदेश की धरती पर अपनी जान गंवाई है। हैरानी की बात तो ये है कि 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद बाघों की मौत के आंकड़े सबसे ज्यादा हैं। लगातार हो रही इन मौतों के बाद प्रबंधन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए SIT का गठन किया है। NTCA के गाइडलाइन के हिसाब से सभी मानकों का पालन करते हुए तत्काल मौके का क्षेत्र घेराव करते हैं, डॉग स्क्वाड बुलाते हैं, मेटल डिटेक्टर से भी बॉडी की तलाशी ली जाती है और PM करके कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। अब जांच की जाएगी, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और उसके बाद कार्रवाई कब होगी जिम्मेदार जाने। लेकिन कार्रवाई होना जरूरी है क्योंकि टाइगर स्टेट में बाघों की ऐसी दशा होना किसी को मंजूर नहीं। विस्तार न्यूज के लिए चंदन श्रीवास और राम कुमार बघेल की रिपोर्ट। तो लगातार सामने आ रही बाघों की मौत की घटनाओं ने टाइगर स्टेट की पहचान पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। जांच के लिए SIT का गठन तो हो गया है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदारी तय होगी या नहीं। देखना होगा कि जांच सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या फिर बाघों की सुरक्षा के लिए जमीनी स्तर पर भी कोई ठोस कार्रवाई होती है।